हेलो एवरीवन। हम लोग विश लिस्ट की फंक्शनैलिटी पढ़ रहे हैं। ये हमारा उसका सेकंड वीडियो है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर इसको पढ़ते हैं। तो गाइस ये हमारा अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में ये हमारी वेबसाइट है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये बटन बना लिया था। ठीक है, और इस बटन के ऊपर क्लिक करते थे तो इस प्रोडक्ट की आईडी को हमने स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में सेव करा दिया था। ठीक है, तो यहाँ आते हैं और कोड को एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद हम काम को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इसमें हमारी जो फाइल थी वो विश लिस्ट की ये वाली फाइल थी। ठीक है, तो इस फाइल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये फाइल हमारी ओपन हो गई और ये हमारा बटन था। इस बटन का थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं, बट अभी हम डिजाइन पे फोकस नहीं दे रहे हैं। डिजाइन भी हम इसका कर देंगे, बट अभी के केस में थोड़ा सा बटन ठीक कर लेते हैं। इसमें हम लोग एक क्लास लगाते हैं और एक क्लास लगाते हैं ताकि थोड़ा सा बटन दिखने लगे सही बन गया है। और यहाँ पर क्लास का नाम दे देते हैं विश लिस्ट आइकन। ठीक है, विश लिस्ट आइकन, और इसको सेव कर दिया। और सेव करने के बाद में कंट्रोल एस से सेव हो गया, और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में ये क्लास यहाँ पर ऐड हो गई होगी। ठीक, और इसको राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करके ये क्लास में ऐड हो चुकी है। और इस क्लास को हम लोग यहाँ पर से उठाकर इस तरह डालते हैं, और इसमें क्लास में हम लोग कुछ थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर इसका ग्रे दे देते हैं, और बॉर्डर इसका बॉर्डर 0 पिक्सल कर देते हैं। अभी के केस में बॉर्डर 0 पिक्सल करके, और पैडिंग इसमें हम दे देते हैं 10 पिक्सल, और कुछ 30 पिक्सल इधर से दे देते हैं। और इसमें इसका सबसे पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर दें ताकि कैपिटलाइज हो जाए। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस इसमें दे देते हैं हम लोग 4 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं, 2 पिक्सल देते हैं, और इसकी लेफ्ट राइट से पैडिंग बढ़ा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसकी ऐड कर देते हैं टॉप बॉटम से। ठीक, टॉप बॉटम से ऐड कर देते हैं। उसके बाद में इसको यहाँ से बंद करें। उसके बाद में यहाँ पर कर्सर भी हम इसका पॉइंटर दे देते हैं। कर्सर इसका हम लोग दे देते हैं पॉइंटर। ठीक, तो अभी के केस में ये थोड़ा सा ठीक हो गया है, थोड़ा सा ठीक हो गया ज़्यादा इसका। फिर इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तब हम इसको एलो कर देंगे। जो जो इस ऐड होता जाएगा वो काम हम करेंगे, अभी बाद में करते हैं। पहले बस इसको हम उठाकर यहाँ से और CSS यहाँ पर इसके स्टाइलिंग कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने कर दी, इसकी CSS लिख दी, और CSS लिखने के बाद कंट्रोल एस कर देते हैं, और ये सेव हो रहा पेज हमारा, और ये पेज भी सेव हो गया है। यहाँ पर आकर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो हमारा बटन कुछ थोड़ा सा बटन टाइप का बन गया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, थोड़ी फंक्शनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जिसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे वो प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया विश लिस्ट में। ठीक, अब वो प्रोडक्ट हमें दिखाना भी है, डिस्प्ले भी करवाना है। तो वो कैसे कराते हैं, सबसे पहले उसे देख लेते हैं, फिर इसकी स्टाइलिंग तो करते रहेंगे। ठीक है, करते हैं इस पे भी काम। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ आते हैं और एक पेज बनाते हैं विश लिस्ट नाम से, जिसके ऊपर सारे विश लिस्ट के प्रोडक्ट दिखेंगे। हम लोग एक पेज बनाते हैं और ऐड पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम लोग देते हैं विश लिस्ट। ठीक, और विश लिस्ट में हम लोग टेम्पलेट असाइन करते हैं विश लिस्ट का। तो हम लोग एक टेम्पलेट ही बनाएंगे। अभी पेज बना के हम इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ पर आते हैं टेम्पलेट में, एक टेम्पलेट बनाते हैं हम लोग। पेज में टेम्पलेट बनाते हैं। पेज कहाँ गया, पेज ये रहा पेज, और लिक्विड बनाएंगे हम लोग। ठीक है, लिक्विड टेम्पलेट बनाएंगे विश लिस्ट नाम से, और यहाँ पर डन कर देते हैं इसको। तो ये विश लिस्ट का टेम्पलेट हमारा बन गया है। अब हम इसको यहाँ पर आकर यहाँ पर पहले एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो हमारा टेम्पलेट यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, और हम उसको असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर आके ये विश लिस्ट आ गया। ठीक है, और इसको असाइन कर दिया, और यहाँ पर हम इसको कर दिए हैं क्या बोलते सेव। यहाँ से व्यू करते हैं तो हमारे यहाँ पर सारे विश लिस्ट के आइटम दिखना चाहिए। ठीक है, जो हम यहाँ पर से विश लिस्ट करेंगे वो इस पेज पे विश लिस्ट दिखना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पेज पे क्या हम एक नेविगेशन जो हमारा है, ये जो नेविगेशन है हमारा, एक मिनट कहाँ है नेविगेशन, ये रहा। तो नेविगेशन में हम ऐड कर देते हैं ना, मेन मेनू में जाके, और यहाँ पर से ऐड मेनू करते हैं, और यहाँ पर से हम लोग विश लिस्ट देते हैं, और यहाँ पर से हम लोग पेज का नाम देते हैं जिसका नाम होगा विश लिस्ट, जो कि ये रहा विश लिस्ट। ठीक है, और ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर से सेव करते हैं।
तो हम लोगों ने मेनू में विश लिस्ट ऐड कर दिया और यहाँ पर से आके हम लोग करते हैं रिफ्रेश। तो हमें यहाँ पर ये विश लिस्ट का देखने को मिल गया पेज, ठीक है। तो ये हमारे पास विश लिस्ट का पेज आ गया। अब हम इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारा ओपन हो जाएगा, जो कि अभी जस्ट हो गया होगा ये, ठीक। अब अगर हम इसमें कुछ भी लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर H2 की हेडिंग लेके और विश लिस्ट अगर लिखते हैं और कंट्रोल S करते हैं तो हमें यहाँ पर विश लिस्ट का टाइटल दिख जाएगा आराम से, ठीक। ये कि दिख गया है, ठीक है। तो अब हम इसमें एक डिव लेते हैं और उस डिव को कंटेनर बनाते हैं, जैसे कि कंटेनर इसमें ऑटोमेटिक बना हुआ आया होगा। यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ठीक है, और इसमें H2 को डालते हैं और H2 को डालने के बाद में ये कुछ इस हिसाब से लिखते हैं और इसमें लिखते हैं पेज विड्थ, ठीक है। अब जो कंटेनर के अंदर आ गया होगा, रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ से आ जाएगा, आ गया, ठीक है। और अब हमें इसमें ही अपना काम करना होगा। तो अभी की डेट में हम इसको यहाँ से हटा क्या देते हैं, चलो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखना है, हम लोग एक क्लास लेते हैं और उस क्लास में ही सारा का सारा काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक लेते हैं, क्लास ले लेते हैं विश लिस्ट रो नाम से, विश लिस्ट रो, ठीक है। इसके अंदर ही हमारी सारी की सारी वैल्यू आएंगी, ठीक है, जो भी हम इसमें रखेंगे। तो अब हमें यहाँ पर से कंट्रोल एस करते हैं और कंट्रोल एस करने के बाद में हम लोग नीचे जो है स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे ताकि जो हमारी ये एक मिनट होम पेज इधर भी खोल लेते हैं एक में, ताकि पता रहे ये जो हमने लोगों ने वैल्यू इसमें डाली थी ना स्टोरेज में, ये अब ये हमें लोगों को निकालना पड़ेगी बाहर, ये, ठीक है। लोकल स्टोरेज के अंदर ये जो आईडी आ रही है, इस आईडी को हमें गेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्क्रिप्ट में हम लोग इस लोकल स्टोरेज को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉट रेडी और यहाँ पर फंक्शन और इसमें, तो यहाँ पर से हम लोग इंटर मारते हैं। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर का लूप चलाएंगे। मतलब फॉर का लूप इसलिए चलाएंगे, हमारे शॉपिफाई के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे हम पहले गेट करेंगे, चेक करेंगे कि वो प्रोडक्ट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर चलाएंगे फॉर का लूप, ठीक है। तो फॉर और यहाँ पर हम लोगों को देना पड़ेगा प्रोडक्ट, ठीक है, और इन, ठीक है, और यहाँ पर से हमें देना है कलेक्शन और कलेक्शन के बाद डॉट ऑल जितने भी हमारे हैं और डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक, प्रोडक्ट्स ऐसे लगाना है, ठीक है। और इस फॉर के लूप को हम लोग कर देते हैं बंद, एंड फॉर। अब अगर हम चेक करें कि हमें यहाँ पर कुछ मिला या नहीं मिला, तो हम यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग और इसमें हम लिखते हैं क्या, प्रोडक्ट डॉट टाइटल और कंट्रोल एस करते हैं। पेज सेव हो गया है। हम लोग अब यहाँ पर आते हैं विश लिस्ट पे और राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद में कंसोल करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख पाएंगे कि हमारे पास ये सारे के सारे टाइटल मिल चुके हैं, जो भी प्रोडक्ट के टाइटल हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या करना है, इसके अंदर ही अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल में इसकी आईडी को गेट करते हैं, ये वाली आईडी को हम लोग गेट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक हम वैर लेते हैं और वैर के अंदर हम लोग एक विश आईडी और इसके अंदर जो हमने ये सेशन बनाया था, ये वाला जो सेशन था लोकल स्टोरेज, ये पूरा का पूरा भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर से, ठीक है। और कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर से आके हम इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर करना है सेट, अब यहाँ करना है गेट, ठीक है। यहाँ पर से हम लोग करेंगे इसको गेट और यहाँ पर से गेट करने के बाद ये जो आईडी है अब ये यहाँ पर से हटा देंगे हम लोग, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो आईडी वहां पर है सिर्फ वहां से आईडी को हमें
निकालना ही है और कुछ नहीं करना है। तो ये हमने यहाँ पर से आईडी निकाल ली। यहाँ हम ये वाली आईडी देते हैं product.id, product.id, ठीक है। ये वाली हमने आईडी यहाँ पर दे दी। और अब अगर हम चेक करेंगे तो हमें 2 आईडी मिलना चाहिए console.log में। तो यहाँ पर का console.log हटा के इसमें से आके अगर हम ये चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें अब मिलना चाहिए जितनी भी आईडी सेव होंगी उतनी। तो Ctrl+S करते हैं और यहाँ पर आते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हम देख पाएंगे कि हमें 2 आईडी मिल रही हैं या नहीं। तो अब देखो 2 मिल रही हैं। इसमें ये नल जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं, हमें 2 आईडी मिल रही है। एक ये मिल रही है और एक ये 26 वाली मिल रही है, जो कि हमें 2 आईडी इसमें है 54 और 26, ठीक है। 54 और 26 मिल रही है हमें, ठीक है। अभी इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी है। अब हमें नेक्स्ट आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सिंपली लिखना होगी इफ की कंडीशन, ठीक है। अब हमें डिस्प्ले कराने के लिए पहले हमें ये चेक करना है कि जब आईडी मैच हो जाए हमारी तब वो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा दे, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना है कि इफ, और इफ के अंदर हम लोग डालते हैं इसमें ये वाली कंडीशन, ये जो है विशलिस्ट की आईडी, ये आईडी हमारी, ठीक है, ये इक्वल टू ये जो आईडी हमारी बन जाए, ये वाली product.id, ठीक है। क्योंकि दोनों ही आईडी हैं सेम ही, तो एक हमने ये आईडी ले ली, दूसरी हमने ये वाली आईडी ले ली। तो इसको हम लोग डालते हैं कोड के अंदर और इसमें हम लोग इस हिसाब से इसके अंदर हम लोग कोड लिख लेते हैं। तो क्या लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल के अंदर हम बनाते हैं बिस ग्रिड आईडी, ठीक है, और इक्वल टू, और इसके अंदर ये लेते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग, ठीक है। और टेम्पलेट स्ट्रिंग लेने के बाद में अगर हम मान लो इसमें क्या बोलते, इसमें अगर हम मान लो यहाँ पर प्रोडक्ट टाइटल दे दें, अभी के केस में H2 के अंदर प्रोडक्ट टाइटल दे दें और यहाँ पर हम लिख दें product.title, ठीक। और प्रोडक्ट टाइटल देने के बाद में अब हमने ये जो लिया था अपना विश लिस्ट, ठीक है, इसमें हम अपेंड करा देते हैं अभी के केस में, ठीक है। तो ये क्लास हमारी थी और इसमें अगर हम इसको करा दें अपेंड, ठीक है, तो ये हमारी काम कर जाएगी। तो यहाँ पर हम आते हैं .append अपेंड और इसमें हम डालते हैं ये वाली आईडी को, ठीक है, और ये आईडी हमने यहाँ पर रख दी। तो क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल बनाकर अगर ये कंडीशन हमारी मैच करती है तो मैच करने के बाद में हमने अभी सिर्फ प्रोडक्ट का टाइटल लिया है और प्रोडक्ट का टाइटल लेके ये जो हमने रो बनाई थी उसके अंदर हमने इस वाले को टाइटल को डाल दिया और यहाँ आकर अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट के टाइटल मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर तो ज्यादा मिल गए, एटलीस्ट सारे ही मिल गए क्या, सेम मिल गया। अच्छा 1 मिनट, सारे ही टाइटल मिले लेकिन बार बार सेम टाइटल कैसे मिला, ये नहीं मिलना चाहिए। तो 1 मिनट, कहाँ पर गलती हुई है, ये हमने इफ की कंडीशन लगाई है जे, अच्छा इसको हम लोग इफ के अंदर ही रखेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग रखते हैं इफ के अंदर ही। तो अब हमें 2 टाइटल मिलना चाहिए और यहाँ पर हम आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो हमें अब 2 ही टाइटल मिलेंगे, ठीक है। तो जो दो टाइटल आ गई है, ठीक है, जो हमने 2 टाइटल सेव करवाए हैं यहाँ पर, वो ही 2 टाइटल यहाँ पर हमारे आए हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर ही सारा कुछ जो भी हमें चाहिए होगा वो रखना होगा। तो हमें अभी इस चीज को यहाँ पर से इसको पहले सेमीकोलन लगाते हैं और इसको ऐसे इंटर मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें अब हम करते क्या है, पहले तो हम लेते हैं एक डिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक डिव क्लास और जिसका नाम देते हैं हम लोग विशलिस्ट ग्रिड, क्योंकि वो एक ग्रिड में हमारे प्रोडक्ट आएंगे ना, तो हम एक क्लास बना लेते हैं इसमें विशलिस्ट ग्रिड की नाम से। और ये टेम्पलेट स्ट्रिंग का एक फायदा है कि आप यहाँ पर प्रॉपर HTML तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या देना है, यहाँ पर हमें देना है, सबसे पहले देते हैं हम लोग क्या दिखे, इमेज दे दें या टाइटल दे दें। अभी के केस में चलो पहले हम इमेज देते हैं, वो भी एंकर टैग में दे देते हैं, इमेज
HERF, ठीक है। और यहाँ पर से एंकर टैग बंद करा और हम देते हैं इमेज SRC, ठीक है। और SRC के अंदर हम लोग देते हैं इमेज को। तो इमेज हम लोग कैसे देंगे, यहाँ पर से यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट लिया और प्रोडक्ट डॉट फीचर्स इमेज लिखेंगे हम लोग। प्रोडक्ट डॉट FEATURED फीचर्स इमेज, IMAGE इमेज, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम लोग देंगे पाइप का साइन और यहाँ लिखेंगे इमेज URL, ठीक है। और कोलोन के बाद इसमें जो हाइट विड्थ रहेगी वो हमें देना पड़ेगी। तो अभी हम देते हैं इसमें विड्थ हम दे देते हैं इसमें 300, ठीक है। विड्थ हम दे देते हैं इसमें 300 और हाइट दे देते हैं HEIGHT, हाइट हम लोग दे देते हैं इसमें 350, ठीक है। और उसके बाद में इसमें कुछ नहीं देना है, बाकी यहाँ पर से हम लोग ALT दे देते हैं, ALT दे देते हैं और इसमें हम लोग अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा इतना काम हम लोगों ने कर लिया है कि भाई ये हमने एक इमेज लगा दी। दूसरा हम लोग इसमें इमेज के बाद में इसमें लगा देते हैं क्या बोलते हैं टाइटल। तो टाइटल भी हम लोग दे देते हैं H4 में और H4 हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। H4 के अंदर हम लोग देते हैं प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ठीक। और प्राइस भी मान लो हम लोग दे ही देते हैं ताकि कुछ चीज़ें आ जाएं, फिर बाद में हम लोग सेट कर लेंगे। और प्राइस हम लोग दे देते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है। और पाइप का साइन लेके MONEY मनी, ठीक। और कंट्रोल S करते हैं और अभी अब हम देख पाएंगे कि हमें ये पूरा का पूरा ग्रिड मिलना चाहिए इसके अंदर। और रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद में तो ये देखिएगा गाइस, ठीक है। ये हमारे पास दो प्रोडक्ट आ गए, बहुत बढ़िया, गुड, 2 प्रोडक्ट आ गए। अब हम इसको राइट क्लिक करके और यहाँ पर से अगर हम लोग देख पाएंगे तो ये देखिए एक ग्रिड विशलिस्ट ग्रिड है, दूसरा विशलिस्ट ग्रिड है और ये पेरेंट क्लास है विशलिस्ट रो जो कि हमारी ये वाली क्लास है ना। तो अब अगर मान लो इसमें हमें डिजाइन करना है तो बस हम यहाँ पर आएंगे और थोड़ा सा डिजाइन के वैसे एक रो में कर दें इसे, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स दे देते हैं और डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स रैप, इसे रैप कर देते हैं, रैप करना पड़ेगा, ठीक है अभी के केस में। और यहाँ पर से हम लोग इसको यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ आते हैं, सबसे नीचे आके हम लोग स्टाइल करते हैं इसकी स्टाइल और स्टाइलिंग में ये रख देते हैं। और इसमें यहाँ पर से हम लोग इसमें जो है क्या बोलते हैं ग्रिड, इसमें एक बैकग्राउंड कलर देते हैं थोड़ा सा जो पता लगे, हल्का सा देंगे बैकग्राउंड कलर इसमें विशलिस्ट बैकग्राउंड कलर और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देंगे तब आएगा सही इनलाइन ब्लॉक। और इसमें जो विड्थ है इसमें हम लोग देते हैं विड्थ अभी के केस में देते हैं 30%, ठीक है। और 30% हम लोगों ने दे दिए विड्थ और मार्जिन दे देते हैं इसमें 10 पिक्सल। तो ये हमारे पास इमेज की वजह से आप लोगों को इसके पीछे वो दिख रहा है ना क्या बोलते वाइट, वो इमेज की वजह से पैडिंग अगर देंगे हम लोग, पैडिंग हम लोग 10 पिक्सल दे देते हैं तो ये देखिए इसके पीछे भी आ रहा है ना। तो इमेज को भी हम ठीक कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने अगर 30 पिक्सल दे दिया है तो इतना सही है। और बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा सा इस हिसाब से दे देते हैं, हल्का सा कम लगे, ठीक है। और यहाँ पर से इसको उठाते हैं और यहाँ पर आते हैं और ये यहाँ डाल देते हैं, ठीक। और इसको 300 पिक्सल से हम लोग कम देते हैं। ये जो इसकी हमने दे दी है क्या बोलते विड्थ, ठीक। विड्थ हम लोग इसकी दे देते हैं 280,
तो अभी हम लोग अगर देख पाएंगे तो ये कुछ हद तक सही आएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर से इसमें जो इमेज लगी है डायरेक्ट यहीं से दे देते हैं। मिनिमम विड्थ 260 पिक्सल और विड्थ 260 पिक्सल। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि सही लगे। 310 सही है, ठीक। इसे भी 310 ही कर देते हैं, ठीक है। अगर हम मिनिमम ना भी दें तब भी ये चलेगी, इससे ही काम करेगी ये, ठीक है। तो खाली जब एक ही प्रॉपर्टी लगाना तो यही लगा देते हैं और इसके बाद में ये हमारा कुछ इस टाइप से ग्रिड बना जो कि दिख रहा है। अभी गाइस डिजाइन पे कोई फोकस नहीं कर रहे, बस आपकी आंखों में सही लगे बस इसलिए। तो ये हमने क्या करा है, दो प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं। तो अभी जैसे मान लो अगर हम होम पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, कहीं भी क्लिक कर लें, होम पेज या कलेक्शन पेज पे, ठीक है। तो अभी मेरे पास 2 हैं प्रोडक्ट, और अगर मान लो हमने इस वाले के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा ऐड हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आए और क्लिक करने का यहाँ चेक करेंगे तो देखो 3 हो गए, है ना। तो इससे हमें ये पता लगा कि भाई जो भी हम विश लिस्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर ऐड हो जा रहा है। अब हमें अभी विश लिस्ट में बहुत सारे काम करना है। ये वीडियो की लेंथ मेरे ख्याल से काफी बड़ी हो रही है, लेंथ ज्यादा हो रही है, इसलिए हम वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करेंगे। इसमें अभी हमें बहुत सारे काम करना है, जिसमें कि हमें अभी यहाँ पर एक मतलब रिमूव का आइकन देना है कि जब हम यहाँ से क्लिक करें तो ये रिमूव हो जाए, ठीक है। और होम पेज में इसमें भी हमें काम करना है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये वाला आइकन येलो हो जाए, मतलब पता रहे कि ये वाला विश लिस्ट हो गया, ये वाला विश लिस्ट हो गया है। जो जो विश लिस्ट होते जाए उनका बैकग्राउंड कलर चेंज होता जाए। इसमें हार्ट का आइकन लगाना है। इसके अलावा ऐसे छोटे छोटे बहुत से काम है जो इसमें फिनिशिंग करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।